घोषित किया जाए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं गीता पर महाभारत, वाकई महाभारत जैसी स्थिति है। जरा कुछ और प्रतिक्रियाएं देखते हैं जो राजनीतिक गलियारों से आई हैं इस मसले पर। प्रेरणादायक है और सब लोग मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं, कोई दूसरा नहीं मानेगा, तो इसको अनावश्यक विवाद दिया जा रहा है। लेकिन ये संतोष की बात है, कोई सरकार की तरफ से निर्णय नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोग उस बात से सहमत रहेंगे। गीता को लेकर के किसी भी तरह की अशोभनीय बहसें देश में नहीं होनी चाहिए और वेदों को और गीता को यदि गौरव मिलता है तो ये भारत का गौरव है। गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकली वाणी है जो पूरे विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए है। वो जो ब्रह्मांड की चीज हो उसको जो एक देश सर्टिफिकेट, अपने एक सरकार सर्टिफिकेट देगी, सरकारों की कोई हैसियत नहीं होती गीता को सर्टिफिकेट देने की। अब जब हर मुद्दे पर असफल होने लगेंगे तो कहीं बयान कराया जाएगा अयोध्या से, कहीं गीता को सम्मान देने की बात होगी। मैं तो कह रहा हूँ उस वायदे का क्या हुआ जो काला धन वापस आना था। ऐसा लगता है कि गीता तो दुनिया भर के लोगों के लिए, जीवन के लिए एक संविधान है। पूरी दुनिया में लोग इसको फॉलो करते हैं और बहुत सारे लोग इसको समझते हैं। पर अगर हम उसको नेशनल स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश करेंगे, उसको हम राष्ट्रीय पुस्तक बनाने की, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक बनाने की कोशिश करेंगे, कोई दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है गीता का अपमान है। गीता इन सब के बहुत ऊपर की किताब है। सारा फुटेज मोदी साहब खा जा रहे हैं और इसलिए वो बेचैन हैं, तो कुछ इस तरह की बात वो भी बोल रही हैं जिससे कि वो चर्चा में आवे। अब जब तो अली अनवर जी कह रहे हैं कि सारा फुटेज तो मोदी साहब खा जा रहे हैं, तो सुषमा जी ने सोचा कि क्यों नहीं थोड़ा फुटेज वो भी ले लें। हाजी मोहम्मद सली साहब, आपत्ति क्या है अगर गीता को मैं हालांकि पैरोकारी नहीं कर रहा हूं, मैं बस आप लोगों की राय जानना चाहता हूं, अगर गीता को राष्ट्रीय किताब घोषित कर दिया जाए, राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, तो मूलतः आपत्ति है कहाँ कहाँ? आपत्ति तो इस देश के संविधान को परिवर्तन कर देना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये कहें तो हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के मार्ग पर संविधान का लवादा ओढ़ करके चलना, इस पर मुझे आपत्ति है। अगर आपने शपथ ली है संविधान की रक्षा की, तो संविधान में हमें अधिकार दिया गया है कि सभी धर्मों का सम्मान एक समान होगा। धर्म व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत वो होगी धारणा, न कि उसको राष्ट्रीय धारणा बनाया जाए। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात ये हो रही है इस देश में कि हिंदू कल्चर में पूरी धार्मिक जितने भी इस देश के अंदर धर्म के अनुयायी हैं उन सबको हिंदू कल्चर अडॉप्ट करना होगा। अगर ये मजबूरी करने की कोशिश की जाएगी, नहीं, गंगा को जैसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया तो इसका गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा ने कहीं ये नहीं कहा कि मैं क्या कहते हैं हिंदू क्षेत्रों से बहकर जाऊंगी। उसके तट के ऊपर मुस्लिम मस्जिदें भी बनी है और मंदिर भी बने हुए हैं और क्या गुरुद्वारे भी बने हुए हैं और चर्च भी बने हुए हैं। इसलिए उसका एक मिनट रोमी साहब, उसको जो है उसको हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इस्तेमाल करता है। उससे हम अगर वजू करते हैं तो दूसरा उसका गंगा जल चला तो उसका सम्मान एक समान है। लेकिन जहां पर धर्म को पंथ निरपेक्ष देश इसीलिए था कि हर धर्म का अनुयायी है इसीलिए नहीं, अब कोशिश हो रही है करने की, तो इसीलिए है कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र को, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार इस देश में निर्भय होकर जीवन व्यतीत करेगा। उस पर किसी दूसरे धर्म की ग्रंथ और उस दूसरे धर्म की बातें जबरन थोपी नहीं जाएंगी। अगर गीता जैसी पवित्र किताब को आप राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करो तो कल उसका सम्मान हमें मस्जिदों में रखने पे मजबूर किया जाएगा। अगर हम कहें कि गीता ही को क्यों किया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है कि वुजू करने के लिए गंगा जल पर मजबूर किया जाता है। गंगा जल से तो सब पानी पी रहे हैं, सभी इस्तेमाल। मैं कह रहा हूं दरिया सबके लिए है, दरिया सबके लिए। ये इसकी क्या आवश्यकता है एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में? क्या इसकी संविधान ने इजाजत दी है? और मैंने जो बात कही थी, जब हमारे दोस्त ने अभी ये कहा कि ग्रंथ में वेद पुराण गीता, जब इन्होंने सबको लिया तब मैंने कहा कि वेदों को सुनने पर कान में शीशा पिलाने का निर्देश है। तब मैंने ये कहा कि इन्हीं वेदों के बारे में कोई जानकारी नहीं। वेद ने तो एक ईश्वरवाद की कहीं पर भी वेद ने एक ईश्वर की पूजा की दावत दी है।
अनेक ईश्वरों की नहीं दी है। वेद के लेकिन अगर आप अनुसार एक काल कह रहे हैं ये वेद- सब इस्लामिक काल में हमारे इतिहास को उसको तोड़ थोड़ा मरोड़ सा कर समझना प्रस्तुत होगा। किया गया। सलीम साहब, इस्लामी सलीम काल साहब, में नहीं किया सलीम गया। साहब, ना, ना, ईश्वर एक है, उसके इस्लामी रूप काल अनेक है, हिंदुस्तान व्याख्या में ऐसे कभी कहा ही है। नहीं। ईश्वर एक है, उसके रूप इस्लामिक अनेक है। जिहादियों के आक्रमण के बाद नहीं, इस देश के इस्लामी- अंदर हमारे नहीं। हिंदू समाज को और अकबर वर्गों की में ग्रेट क्यों कहते हो भाई? वो अकबर को दुर्भाग्य क्यों है, बुला लिया? वो दुर्भाग्य दुर्भाग्य क्यों है है? इस देश के सेकुलरिस्टों ने हमारे सेकुलरिस्टों महापुरुषों ने को नहीं। अपमानित किया और सेकुलरिज्म अकबर तो जैसे 47 आक्रांताओं के को बाद आया इस देश अकबर में। जैसे इस आक्रांताओं को देश महिमा में- मंडित करने का नहीं, काम नहीं, किया। इस- महाराणा प्रताप को उन्होंने पहाड़ी चुहिया बताने का काम किया और नहीं, अकबर को महान बताने की कोशिश की। अब वो इतिहास इस देश में आगे नहीं पढ़ाया जा सकेगा। अब इस देश इतिहास को तो इस देश में वास्तविक ये इतिहास पढ़ेगा पढ़ाया कि जाएगा। बाबरी और मस्जिद को जबरन तोड़ने वाले कौन हैं? हम इस हैं। देश में तुम हम हो। हैं। हाँ, यही कि इस देश की हमारे राम जन्मभूमि के स्थान पर बने उस नापाक ढांचे को गिराने का काम इस देश के हजारों लाखों में लोगों झांक के ने किया देखो है। कि हर दौर में तुमने अरे इस उसकी देश के चर्चा हम बहुत क्यों विषयों को करने तुमने लगे? तबाह इस पर किया। चर्चा नहीं कर सकते उसकी तो और चर्चा हम बात कर क्यों लीजिए। कर रहे बातों हैं? के- अमित पुरी जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव है, भावनात्मक लगाव है, लोगों का आस्था है उसके प्रति, क्या आपको नहीं लगता कि धर्म ग्रंथों को हम सियासत से दूर रखते, धर्म ग्रंथों को हम कम से कम सत्ता की राजनीति से दूर रखते? निश्चित रूप से धर्म ग्रंथों का सम्मान, किसी के भी धर्म ग्रंथ हो, उनको सियासत की परिधि से बाहर रखा जाए। लेकिन मैंने विषय के उसी धरातल पे आ रहा हूं जहां पर आप पहले खड़े थे कि पंथ और धर्म की परिभाषा जब आप घालमेल कर देंगे तो सारी बहस बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में चली नहीं, जाएगी। चलिए, पंथ अभी निरपेक्ष है, मैं आपको आप क्या ब्रेक कह से रहा हूं? पहले कह रहे थे सर, कि नहीं, एक मिनट आशीष जी, कि आप कह सर, रहे बात थे वहीं गंगा रह को जाएगी। राष्ट्रीय नदी घोषित किया, गंगा का संकट आ गया। बाघों को गिना, बाघों का संकट आ गया। तो आपके तर्क को माना जाए तो अगर 302 के अंदर सजाए मौत है, तो अगर मर्डर नहीं रुक रहे तो फिर 302 को निकाल के बाहर कर दिया जाए। नहीं, नहीं। अरे आप प्रिवेंटिव आप मेजर्स इसको लिए जाते आप हैं। इसको आप गलत अगर डायरेक्शन में कहीं ले जा पर रहे हैं। उनकी डिफाइंस सर, होगी। सर, आप इसको गलत डायरेक्शन जी। में ले जा रहे हैं। मैं बस सीधी सी मैं बात गलत कर- नहीं ले जा रहा। मैं सीधी- आपने बहस को लिया नहीं, कि नहीं। अगर बाघों को राष्ट्रीय पक्षी बनाएंगे पुरी तो साहब- बाघों की संख्या घट जाएगी। पुरी साहब, गंगा माफ को राष्ट्रीय कीजिएगा। नदी बनाएंगे पुरी साहब- तो गंगा कहीं किनारे लग जाएगी। पूरी साहब, माफ कीजिएगा, ऐसे कोई जी। प्रमाण नहीं है इस दुनिया में, ऐसे कोई प्रमाण आपके भारत में भी बिल्कुल नहीं है कि जिन लोगों ने गीता बहुत पढ़ ली और गीता को बहुत समझ लिया, उनमें जी। तमाम चारित्रिक गुण उनके अंदर आ गए। ऐसे प्रमाण आपके पास भी नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है कि पूरी पूरा का दुनिया सर, में एक मिनट तमाम स्कॉलर, सर, विद्वान, माना मनीषी और वैज्ञानिक इस माना, बात को लेकिन मानते हैं कि गीता इससे जो है, गीता की रेलिवेंस जीवन कम की नहीं प्रेरणा हो गई। है। इससे गीता का महत्व तो कम नहीं हुआ। अमित अगर पुरी जी। किसी ने उसे पढ़ने की और ना पढ़ने की। सर, सुन तो लीजिए। जी। मैं बस ये जी। कहना चाह रहा हूं कि हम जिस चीज को समझने की कोशिश कर रहे बताएं। हैं कि भाई अगर कोशिश है कि लोगों में नैतिक बल आए, लोगों का आचरण बेहतर हो, तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज करना होगा, समाज की जी। पूरी सोच बदलनी होगी, घर में ही बच्चों की परवरिश कुछ अलग तरीके से करनी होगी। मतलब बड़ा सीधा है। मैं बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने जिनको भी राष्ट्रीय घोषित किया, उनका कौन सा बड़ा कल्याण कर दिया हमने कि हम अगर गीता को राष्ट्रीय किताब घोषित कर ही देंगे तो बड़ा कल्याण कर देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर किन्हीं चीजों को हमने राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में लिया और हम उसकी पूरी कार्रवाई नहीं कर पाए, तो क्या ये फुल स्टॉप है? इसके आगे ना बढ़ा जाए? क्या डिटोरिएशन का तमाशा देखा जाए? साहब, आप एक जिम्मेदार क्या आगे आदमी बढ़कर हैं। के चीजों को सुधारने की कोशिश की जाए और नई पहल की जाए? पुलिस साहब, जी। आप ये बताएं कि नई पहल नहीं करनी संविधान- चाहिए? नहीं, संविधान क्या पर्याप्त नहीं है इस जी। देश को संचालित करने के लिए? नहीं, संविधान गीता से के देश अनुसार संचालित इस भी नहीं देश- होगा, संविधान संचालित नहीं होगा है ना। और धर्म ग्रंथ संविधान अलग चीज अपने है। तो धर्म ग्रंथों बिल्कुल- को बिल्कुल अगर आज उससे नहीं आप संचालित होना। बिल्कुल आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। धर्म ग्रंथ अगर आज हाजी आप इस साहब- तरह से लाएंगे चर्चा में कि दूसरे धर्म के ग्रंथ भी हैं, और फिर पहले तो ये बात जो धार्मिक ग्रंथों की है, इसको धर्म गुरुओं को करने दीजिए। राजनेताओं का ये कार्य क्षेत्र नहीं है
इसमें हिंदू बिल्कुल सही है कि शंकराचार्य जी यहाँ बढ़ करके धार्मिक ग्रंथों पर सुन लीजिए राष्ट्र के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गीता की इन अच्छी बातों को तुम अपनाओ। हमारे उलमा आए कुरान की अच्छी बातें बताएं, हमारे क्या कहते हैं सिख समुदाय के गुरु आए वो हमको बताएं कि क्या उनकी किताबों में अच्छी बातें हैं। ये देश अच्छाई की तरफ बढ़े, न कि धर्म का ढकोसला करके भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट, बेईमानी का रुपया वापस लाने का जो वादा किया था उस वादों से पीछे हटे। इस देश में जिस तरह महंगाई बढ़ रही थी उस महंगाई को कंट्रोल हाजी साहब अगर काले धन पे बहस करनी है, हाजी साहब कभी मदरसों को सेंट्रिक किया है, तो अगर काले धन पे बहस करेंगे, काले धन पे बहस के लिए तैयार हूं और अभी घाटी में अभी तैयार हूं काले धन पे बहस के लिए। अमित पुरी जी, हाजी साहब अमित पुरी जी, बहस को डिरेल मत कीजिए, भाषा पर विश्वास को डिरेल मत कीजिए, वो आपकी तरह डिरेल मत कीजिए, बात नहीं कर रहे हैं। पुरी जी, प्रधानमंत्री बहस को डिरेल्ड मत कीजिए। हाजी साहब, बहस करनी है। नहीं डिरेल्ड अगर आप ये चाहते हैं तो शंकराचार्य बैठ के गीता पे बात करें। आपको कोई अधिकार नहीं है। बंगारू लक्ष्मण के अनुयायियों को ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि जो रिश्वत लेते और देते पकड़े जाए वो धार्मिक ग्रंथों का आधार बनाएंगे। जो मूल भावना है सुषमा स्वराज जी की जो हम लोग समझ पर आएंगे, हसन उम्मीद आपके पास आएंगे, हम लोग जो समझ पाए हम ही को अधिकार है सर, आएंगे ना पुरी साहब आएंगे। हमने ही दुर्योधन को दुष्चरित्र बताया। सर नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। नहीं माफ कीजिएगा, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, इस पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, कतई नहीं लगा सकते सर। सर हम देश की बात, सर हम देश की बात, सर हम देश की बात। हाजी साहब जामा मस्जिद के जामा मस्जिद के शाही इमाम से हम ये उम्मीद कर सकते हैं, हालांकि यकीन नहीं है लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि उन्होंने कुरान शरीफ को तो पढ़ा ही होगा जी, ढंग से पढ़ा होगा। एक संत जो अभी आश्रम चला रहे थे और उन्होंने देश के कानून को ठेंगे पे ले रखा था और लगातार झूठ बोल रहे थे कि बीमार हैं, हम उनसे भी उम्मीद कर सकते हैं कि उन्होंने धर्म ग्रंथों की पढ़ाई की होगी। जी बेशक। शाही इमाम ने कहा कि हूं मैं ISI का एजेंट, हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करो, और खुद को संत बताने वाला एक आदमी देश के कानून को ठेंगे पर लेके चलता रहा और लगातार उसका प्रवक्ता झूठ बोलता रहा कि वो बीमार है। उसके आश्रमों से गोलियां चली, ये देश की सत्ता पे बैठे लोगों गोलियां चली। हम दोनों की बात कर रहे हैं। हम उनको जेल की सलाखों हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों ने धर्म ग्रंथों को पढ़ा होगा। हमने अगर गीता को धर्म ग्रंथ पर राष्ट्र ग्रंथ बना ही दिया तो देश को क्या मिल जाएगा सर? वो शंकराचार्य जिन लोगों ने पढ़ा उन्होंने शंकराचार्य अभी तक के इस देश के अंदर उसने धर्म के खिलाफ काम नहीं किया। अगर कोई 4 किताबें पढ़ ले और कोई कुरान का हिफ्ज कर ले और कोई मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगे, वो ऑथेंटिक अथॉरिटी नहीं है। अगर वो करते हैं तो उनको जेल के पीछे होना चाहिए। कुरान शरीफ की पढ़ाई की होगी, इन्होंने भी धर्म ग्रंथों की पढ़ाई होना चाहिए कि इस देश में कितनी धार्मिक स्वतंत्रता है। हसन नबी साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि मैं बार बार उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि खामखा के लिए धार्मिक किताब को, धार्मिक पुस्तक को बहस का इतना विवादित मुद्दा बना दिया। और अभी हमारे साथियों ने कहा कि हिंदू राष्ट्र, और हमारे साथी अवध जी ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र हो और गीता को धार्मिक मान्यता राष्ट्रीय रूप में मिलनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व में किसी भी राष्ट्र को कोई धार्मिक ग्रंथ, कोई चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो चाहे वो इस्लामिक हो, कहीं पे भी उसको राष्ट्र ग्रंथ के रूप में किसी, न कुरान को न बाइबल को, किसी को नहीं लिया गया है। हर मुल्क में डेवलपमेंट की, हर मुल्क में शिक्षा की, हर मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात की गई है। लेकिन हमारे देश के अंदर क्योंकि कुछ लोग सत्ता पे आ जाते हैं धार्मिक उन्माद फैलाकर, कुछ लोग भावनाओं को भड़काकर, उन लोगों को तो इसका चस्का लग गया है। उन लोग तो समय समय पर किसी न किसी रूप में धर्म की आड़ में धर्म की रोटियां सेक कर अपने सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। लोकसभा का चुनाव हो गया, धार्मिक उन्माद फैलाया गया, कभी लव जिहाद की बात की गई, कभी ऊट पटांग के मुद्दे लाए जाते हैं। मैं तो ये सोचता हूं कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई भी इतने बड़े पद पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर वहां पे जो जिस काम के लिए जनता ने उसको चुना वो काम ना करके इधर उधर की बात करके जनता का ध्यान भटकाना, जो वादे करके आए थे
जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो भ्रष्टाचार को ध्यान में रखने की बात करके आए, तो उन सब से ध्यान भटकाने की बातें हो रही हैं। हम लोग यहाँ बैठ के अच्छे भारत की कल्पना करके हम लोग ये बताने के प्रयास कर रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथ गीता को बना दिया जाए, ईसाई आएंगे कहेंगे बाइबल को बना दिया जाए, मुसलमान आएंगे कहीं कुरान को बना दिया जाए, सिख भाई आएंगे कहेंगे हमारी गुरु गोविंद साहिब गुरु ग्रंथ साहिब को बना दिया जाए। तो ये कौन सा, हम कहाँ पे किसकी चर्चा कर रहे हैं? हमें बड़े शर्म की बात है कि ऐसे तमाम नेताओं को हिंदुस्तान की जनता को खारिज करना चाहिए, उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट करना चाहिए, उनका बाइकाट करना चाहिए, जो देश के तमाम नागरिकों को धार्मिक उन्माद बढ़ाकर धर्म की भावना। जबकि मेरा ये मानना है कि गीता के श्लोक जहां पे जितने बैठे हैं, जितने भी हमारे सनातन धर्म के मानने वाले पूरे नहीं आते होंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, और बात कर रहे हैं कि हम गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ, पहले पूरी गीता का ज्ञान ले लो और पूरे भारत को, सनातन धर्म के लोगों को पूरा का गीता का ज्ञान रटा दो और बता दो, तो निश्चित रूप में हम तुम्हारी बात को हम मान लेंगे। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं सनातन धर्म के लोग, जरा ओंकार जी के पास चलेंगे। मेरे बहुत से लोग हैं सनातन धर्म के लोग, उन्होंने भी आज मैंने बात चर्चा की। लोगों की पढ़ाई से दूर किया गया, क्यों लीजिए साहब, अब आप कह रहे दूर किया गया, अरे कौन कर रहा है दूर? आपको ये कहने के लिए दूर नहीं किया गया कि आप राष्ट्रीय ग्रंथ की बात करो, तो दूर कौन किया जाएगा? ईसाइयों के हों, मुसलमानों के हों, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बाइबल भी पढ़ाते हैं, वो कुरान भी पढ़ाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मदरसों राइट में है। सरकारी पैसे से चलने वाले मदरसे वो देखिए कुरान पढ़ा सकते हैं। हर मजहब के लोगों को मानने वालों को मदरसों की पढ़ाई का विरोध नहीं है। मदरसों की पढ़ाई का विरोध कोई नहीं कर रहा है, उसका विरोध है, नहीं कर रहा, उसका विरोध नहीं। आप ऐसी कल्पना मत कीजिए, आप दिशाओं को भटकाइए नहीं। आप लोग ओंकार सिंह जी, हर मजहब के लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अपने समाज के, अपने मजहब के लोग को साक्षर बनाए, उनका स्टेटस का एक सरबराह बनाए। विषय, लेकिन हमारे स्कूलों में गीता और रामायण तमाम ग्रंथों को पढ़ाने का भैया कितने मदरसे चल रहे हैं, कितने मठ चल रहे हैं, कितने आरएसएस के स्कूल चल रहे हैं, पूरी आजादी है, इन पर वो व्यक्तिगत आधार पर चल रहे हैं। आप सरकारी पैसे से पढ़ा रहे हो, बंद कर पूरी आजादी है आपकी, बीजेपी सरकार बंद हो गए। आप देश को तोड़ने का प्रधानमंत्री संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। परेशान नहीं है, तुम कहते कुछ करते कुछ हो। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरएसएस संघ परिवार, सर एक आदमी बोलिए ना, एक आदमी दो मुखौटे हैं बीजेपी। ओंकार सिंह जी, हम आपके चलती रही है, वो परिवर्तित ठीक है, होगी। ओंकार सिंह जी के पास साल में जो तुमने किया। हाँ जी साहब, जरा सुन लीजिए ना, ओंकार सिंह जी के पास चलेंगे, कांग्रेस नेता हैं। ओंकार सिंह जी, तमाम बातें हुई आप से। अभी हमने जनता दल यू के नेता का हमने जनता दल यू के नेता का भी बयान देखा था, अली अनवर साहब का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मोदी साहब ही छाए हुए हैं और इसलिए सुषमा स्वराज जी ने ये क्या कहते हैं फुटेज लेने के लिए इन्होंने इस बात को छेड़ा। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, ये बहुत सोची समझी चाल है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मानव संसाधन मंत्री ने, स्मृति ईरानी जी ने संस्कृत को थर्ड लैंग्वेज घोषित करने की घोषणा की है, और थर्ड लैंग्वेज इसीलिए किया गया कि गीता जो है वो संस्कृत में लिखी गई है, ताकि लोग धीरे धीरे संस्कृत सीखें और इस गीता को फिर इससे करें। और इसीलिए ये मोहन भागवत ने वहां पर क्या कहते हैं इस बात को मुद्दा उठाया और तुरंत सुषमा जी ने उसका जवाब दिया कि हाँ इसको कर देना चाहिए। ये बहुत सोची समझी चाल है और ये बड़े विधि से ये लोग कर रहे हैं। अभी आपने देखा आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल बयान दिया था कि 9 धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे बिजली रहेगी, जिसमें अयोध्या और काशी नदारत। अरे तो ये सारी चीजें सोच के कोई सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ के चल रहा है, कोई धर्म का चोला ओढ़ के चल रहा है और इस तरह से जनता को बरगला रहे हैं। विकास की गति को धीमा करने का एक असफल प्रयास है और ये लोग चूंकि कोई कार्य कर नहीं पा रहे हैं तो जनता का दिमाग जो है भटकावे में आ जाए इसलिए कर रहे हैं। चलिए आप देखिए बड़ी आसानी से, बड़ी चालाकी से केंद्र सरकार ने 3 रुपये 75 पैसे पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिया, 2.5 रुपया डीजल पे बढ़ा दिया, लेकिन वो इसी तरह की भावनाओं को बढ़ाते रहते हैं। अब बताइए, गीता इतना पवित्र ग्रंथ, उसकी तुलना की जा रही है राष्ट्रीय जानवर से, राष्ट्रीय पक्षी से,
मतलब एक क्या मिसाल दी बताएं, गई। क्या मिसाल- सोच इन लोग मिसाल की के हो तौर गई पे है। उन्होंने कहा ये था जो कि चाहेंगे वो समझाते रहेंगे और हिंदू अनुयायी सब सुनता रहेगा, समझता रहेगा। भाई तो राष्ट्रीय ग्रंथ क्यों नहीं हो सकता? सर हमने अपना पक्ष रख दिया ना, वो मिसाल के तौर पे आपने बताइए, बात ये की। ये कोई तरीका है इस अमित तरह से पुरी इन लोगों जी- को करने का? सर- ये सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं ठीक है। और आप हम आपकी देखिएगा बात इस पर समय आ रहे हैं। आएगा कि ये जनता ही इनको भगाएगी। सर अमित पुरी जी हम आपके पास आ रहे हैं, भाजपा के आपके नेता। कृतियों का प्रतिफल आपको मिल चुका सर है। ठीक है, ठीक। अमित पुरी जी जी, चुनाव के आइए, पहले आइए, सर, आइए, सर, सर, आइए, सुन तो स्वागत। लीजिए सवाल। चुनाव जी। के पहले आपकी पार्टी ने वादा किया था लोकसभा चुनाव के पहले कि सालाना 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, सालाना, याद होगा आपको भी। मुझे जहां तक याद है यही वादा था। काला धन वापस लाएंगे, फला 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 फला, बिल्कुल कई याद। तरह की बातें आप लोगों ने की थी। बिल्कुल। अब तकरीबन 6 महीने हो गए जी। सरकार के। 1 करोड़ तो भूल जाइए, जी 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 1 करोड़ तो भूल जाइए, 10,000 लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर अभी तक नहीं पैदा कर पाए आप लोग। क्या आपको इस बात का डर है कि चूंकि अब इन मुद्दों पर देश में चर्चा होगी, भूख के मारे रोटी खोजेंगे, बेरोजगारी के मारे रोजगार खोजेंगे और आपके चुनावी नारों पर सवाल खड़े करेंगे? कई लोग हैं जो रोजाना कमेंट्स लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि रोज वो अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं कि भाई काला धन से जो 15 लाख रुपया हर आदमी को मिलना था वो मिला कि नहीं। तो मतलब ये कि अब जो मूलभूत समस्याएं हैं इस देश में, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, खस्ताहाल अस्पताल, बच्चों की शिक्षा, कहीं इस मसले पर चर्चा न छिड़ जाए, तो इससे बचने के लिए रोजाना कुछ नया खेल हो रहा है क्या? आसिफ जी, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जो वादे किए थे, श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई की सरकार उसमें से किसी एक पे काम नहीं कर रही। जहां तक काले धन का सवाल है, पहली कैबिनेट बैठक में एसआईटी का गठन किया गया कोर्ट का और आदेश वो था, विषय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ दैनिक प्रगति पे है पिछली सरकार भी तो कर लेती है, इसमें तो क्यों नहीं एसआईटी किया? बनाने का निर्णय कैबिनेट का था। अरे एक मिनट आसिफ जी, ऐसे कमेंट्री नहीं चल सकती है। आपने क्वेश्चन किया, आपको रिस्पांस मिले, आप अप्रिशिएट करें या डेप्रिशिएट, ये आपका एंगल है, लेकिन लेट द रिस्पांस कम रोल फ्रॉम माय साइड। तो ब्लैक मनी के क्वेश्चन पे सरकार एड्रेस कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, पेट्रोल और डीजल की आपने चर्चा अभी कांग्रेस के मित्र कर रहे थे, ये वो लोग कर रहे थे बेरोजगारी की जो चर्चा हर आपने रात की है। 10-20 पैसा बढ़ाने का काम करते थे। मैं उस पे भी आ रहा हूं, मैं एक एक इश्यू पे आ रहा हूं, प्लीज वेट, प्लीज हैव द पेशेंस। तो पेट्रोल और डीजल के बारे में हमने पेट्रोलियम सेक्टर में एक कंट्री वाइड ग्लोबल इकोनॉमी के साथ लिंक करते हुए पॉलिसी को लाए हैं और उसके अंदर तमाम सारे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जब नीचे आने लगे तो कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि ग्लोबल प्राइसेस क्रूड ऑयल के नीचे आ रहे हैं, इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को नहीं जाता, ग्लोबल को जाता। आप करें तो बहुत अच्छा, हम अच्छा भी करें तो उसका श्रेय हमें नहीं मिलना चाहिए। ग्रामीण विकास से लेकर, ऊर्जा से लेकर, सफाई से लेकर के देश के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास शुरू किया। शिक्षा के क्षेत्र में कन्याओं की शिक्षा कैसे आगे बढ़े, इसके लिए योजना सामने लाकर रखी और उसका क्रियान्वयन और बजटरी प्रोविजन शुरू किए। महंगाई के ऊपर भी लगाम लगाने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। अब जो आप ये सारे विषय आपने टेकअप किए, 1 करोड़ उसमें से रोजगार कोई से अब 6 महीने रोजगार हो का गए। जहां तक अवसर है, मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल, हाँ आ रहा हूं, मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं किसी पॉइंट को डिलीट सर, नहीं वक्त करूंगा, खत्म हो रहा है किसी ना, को छोड़ूंगा अब नहीं, वक्त एक खत्म एक हो रहा इशू एड्रेस करूंगा। जहां तक रोजगार का सवाल है, 1 साल के अंदर हमने जो रोजगार देने का कमिटमेंट किया है, 1 साल कंक्लूड होने दीजिए। मीडिया इस देश का स्वतंत्र है, विपक्ष स्वतंत्र है, आम आदमी स्वतंत्र है, सोशल मीडिया स्वतंत्र है। आपको वो रोजगार के अवसर भारत के अंदर सृजित मिलेंगे, जीडीपी में सृजित मिलेंगे और व्यवहार और कार्य रूप में सृजित मिलेंगे। और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो आपकी आलोचना के लिए भी हम आपके सामने स्कैनर में खड़े होंगे, लेकिन आप ये अप्रीहेंशन करें कि 1 साल में ये नहीं कर पाएंगे, ये असेसमेंट आपको करने का हक है, लेकिन आज फेलियर का तमगा बिना साल भर के आप नहीं दे सकते। फेलियर का तमगा दिया किसने? सर एक मिनट, फेलियर का तमगा दिया किसने? हम तो बस ये जानना चाह रहे हैं कि कहीं ध्यान भटकाने के लिए सब तो नहीं हो रहा है। आने दीजिए, साल भर आने दीजिए, साल भर आने दीजिए। आप तो बजने की आवाज आ रही है, थाली तो बजने की आवाज आ रही है, मगर कुछ खाना नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपके ही पार्टी के नेता लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। देखिए,
लोकतंत्र में सबको अभिमत रखने का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 10 जनपद से संचालित पार्टी नहीं है, जहां देश के प्रधानमंत्री को भी अपनी बात कहने का हक और उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी और तमाम सारे लोग प्रधानमंत्री इस प्रधानमंत्री अब इस मजबूर स्थिति में नहीं है। मान लेते हैं कि नहीं था, लेकिन जो ये बताइए उसको सेटिस्फाई तो कीजिए कि खाना क्यों नहीं आ रहा है। समय समाप्त सर इस कार्यक्रम का, यही आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल धन्यवाद। जिस सवाल का जवाब हम चाह रहे थे मूलतः पूरे बहस के दौरान कि क्या इस वक्त देश में जब बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, गरीबी इतनी ज्यादा है, आज भी उड़ीसा झारखंड जैसे राज्यों से भुखमरी की खबरें आती हैं, लगातार आती हैं। आज भी बुंदेलखंड में पानी के बिना लोग मर रहे हैं, आज भी विदर्भ में किसान जब पानी के बिना खुदकुशी कर रहे हैं। राष्ट्र ग्रंथ की जरूरत है या प्यासों को पानी देने की जरूरत है, बेरोजगारों को रोजगार देने की जरूरत है? सवाल तो हमने यही पूछा था, जवाब नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार सिंह जी का, अमित पुरी जी का, मोहम्मद हसन रूमी जी, अवध बिहारी मिश्र जी और हाजी मोहम्मद सली साहब, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए।